नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं भाग्य लिखने की कलम कर्म बिरजू की कहानी भाग 2 के एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिस एक व्यक्ति से बिरजू को सांत्वना की आशा थी, उसने भी उसे ठुकरा दिया था। तो चलिए अब बिरजू की कहानी में आगे क्या होता है सुनते हैं। बिरजू को अब अपना जीवन बहुत ही दुखदायी लगने लगा था। वह क्रोधित होकर आसमान की ओर देखने लगा और भगवान को अपने साथ हुए अन्याय का दोषी ठहराने लगा। उसने भगवान को बहुत भला बुरा कहा। उसने भगवान को कोसते हुए कहा कि हे भगवान, सारा जीवन उसने किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया, परंतु हमेशा उसके साथ ही बुरा हुआ है। भगवान उसके साथ ही बुरा क्यों कर रहा है? उसके बाद उदास मन से वह झोपड़ी के एक कोने में जाकर रोते रोते सो गया। देर रात जब चारों ओर सन्नाटा था, तभी बिरजू को एक अलौकिक आवाज़ सुनाई दी। वह नींद से जाग गया। जब उसने सामने देखा तो उसे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया। वास्तव में वह एक अलग ही लोक में पहुंच गया था। चारों ओर दिव्य प्रकाश और अलौकिक शांति थी। बिरजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंच गया। वह मन ही मन अपने आप से बातें करने लगा कि भला वो कहाँ आ गया है, कहीं वो मर तो नहीं गया। वह अपने शरीर को छूकर देखने लगा, सब कुछ ठीक ठाक था। तभी बिरजू को फिर से वही अलौकिक आवाज़ सुनाई दी। बिरजू ने चारों ओर घूमकर देखा, पर उसे उस लोक के उसके सिवाय कोई भी दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आया। वह अंदर से बहुत ही डर गया था। डरते हुए उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है? तब उसके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस दिव्य ज्योति से अलौकिक प्रकाश सभी दिशाओं में फैल रहा था। बिरजू कुछ देर के लिए उस अलौकिक अनुभूति में ही खो गया। वह दिव्य ज्योति और कोई नहीं परंतु स्वयं निराकार परमात्मा ही थे। परमात्मा बिरजू के सामने साथ वार्तालाप करने लगे। परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बिरजू, तुम मेरे पिता कैसे हो सकते हो? मेरे पिता तो कई वर्ष पूर्व ही मर चुके हैं। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, सच सच बताओ तुम कौन हो? परमात्मा बोले, मैं तुम्हारा पिता ही हूँ मेरे बच्चे। जो मर चुके हैं वो तुम्हारे शरीर के पिता थे। मैं तो तुम्हारी आत्मा का पिता हूँ, मेरे सारे जग का पिता हूँ। सभी मुझे परम पिता परमात्मा कहते हैं। बिरजू गुस्से में आकर बोले, अच्छा तो आप ही हो भगवान? मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आपसे मुझे सारा जीवन दुख ही दुख मिला है। बचपन से लेकर अब तक हमेशा मेरे साथ बुराई किया है। भला मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे इतना दुख दे रहे हो? मुझ पर आप थोड़ा रहम करो। परमात्मा मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, भला मैं तुम्हें दुख क्यों दूंगा? मैं तो सुख का सागर हूँ, दुख हरता सुख करता हूँ। मैं तो सबके दुख का हरण, सारे विश्व को सुख ही देता हूँ। मैं किसी को भी कभी दुख नहीं देता मेरे बच्चे। बिरजू उदास मन से, आप ही तो सारे विश्व को चलाने वाले हो। आप ही सभी को सुख दुख देते हो। यदि आप मुझे दुख नहीं दे रहे तो किस कारण मुझे इतने दुखों का सामना करना पड़ता है? परमात्मा प्रेम से बोलते हैं, मेरे बच्चे, सुख और दुख यह तो कर्मों का फल है। इसमें मैं कुछ नहीं करता। जो जैसा कर्म करता उसे वैसा ही फल मिलता है बिरजू। परंतु मैं सारा जीवन किसी को भी इतना दुख नहीं दिया, न ही कोई पाप कर्म किए, फिर मुझे ही दुख मिल रहा। बचपन से लेकर अब तक मुझे दुख के सिवा और कुछ भी नहीं मिला। परमात्मा, बच्चे, तुम केवल अपने इस वर्तमान जन्म को ही देख रहे हो, परंतु जो तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म थे यह उनका फल है। बिरजू, पूर्व जन्म ये क्या होता है? क्या मेरे इस जन्म के पहले भी दूसरा कोई जन्म था? परमात्मा, पूर्व जन्मों के राज को जानने से पहले तुम्हें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वास्तव में तुम कौन हो। बिरजू, मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ। मैं बिरजू हूँ। मैं मुंबई शहर में चाय बेचता हूँ और मैं इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। परमात्मा, यही सबसे बड़ी गलती तुम कर रहे हो, जो अपने शरीर को
शरीर समझते हो। वास्तव में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वे सभी शरीर नहीं है, परंतु शरीर में विराजमान अविनाशी ज्योति आत्मा है। बिरजू, आत्मा? परमात्मा, हाँ आत्मा, तुम एक आत्मा हो। बिरजू, यह आत्मा क्या होता है? परमात्मा, आत्मा एक चैतन्य दिव्य ऊर्जा है जो इस पूरे शरीर को चलाती है। आत्मा ही शरीर के द्वारा अच्छे और बुरे कर्म करती है। आकार में आत्मा एक सूक्ष्म बिंदु है। आत्मा अविनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मरता तो केवल शरीर है। जब शरीर पुराना हो जाता है या किसी चोट के कारण खराब हो जाता है, तब आत्मा उस शरीर को छोड़ दूसरा शरीर धारण करती। आत्मा द्वारा पुराने शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया को मृत्यु कहते हैं और नए शिशु शरीर को धारण करने को जन्म कहते हैं। एक के बाद एक आत्मा कई जन्म लेती है, इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। इस जन्म से पूर्व भी तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। बिरजू, अच्छा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पूर्व जन्म में मैं क्या था? मेरा और मेरे किन कर्मों के कारण मुझे इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं? परमात्मा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उन पूर्व जन्मों के कर्मों का साक्षात्कार कराने के लिए ही तो मैं तुम्हारे पास समक्ष आया हूँ। परमात्मा बिरजू को उसके पूर्व जन्म का साक्षात्कार कराते हैं। वे उसे भूतकाल में एक नगर में ले जाते हैं। बिरजू के सामने एक बड़ा सा महल था। उसने अपने जीवन काल में कभी इतना भव्य महल नहीं देखा था। कुछ समय के लिए वह वहाँ देखने लगा। फिर उत्सुकतावश उसने परमात्मा से पूछा, बिरजू प्रभु, यह आप मुझे कहाँ ले आए? परमात्मा, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का साक्षात्कार करा रहा हूँ। इस समय हम उस नगर में हैं जहाँ तुमने अपना पिछला जन्म बिताया था। परमात्मा बिरजू को उस महल के भीतर ले जाते। महल के चारों ओर काफ़ी पहरा था। बिरजू जिस किसी व्यक्ति को देखता, सोचने लगता कि शायद सामने वाला व्यक्ति वो खुद है। वह अपने पूर्व जन्म के व्यक्ति को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। तभी महल के भीतर से कईयों की दुख भरी चीखें सुनाई देने लगी। बिरजू उन चीखों को सुनकर काफ़ी सहम गया और परमात्मा से पूछ बैठा, बिरजू, ये चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? परमात्मा, ये दर्द भरी आवाज़ें इस महल के बंदी गृह से आ रही है। परमात्मा बिरजू को बंदी गृह की ओर ले जाते हैं। बंदी गृह में कैदियों को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। सारे वातावरण में उनकी चीखें गूंज रही थी। सभी बंदी सैनिकों से क्षमा की भीख मांग रहे थे। बिरजू, इन्हें किस अपराध के कारण पीटा जा रहा है? परमात्मा, इन्होंने अपने क्रूर राजा राजवीर सिंह के प्रति विरोध का प्रदर्शन किया। इस पर इनके राजा ने इन्हें बंदी बना लिया है और राजा के खिलाफ जाने की सजा दे दी है। बिरजू, ये तो इन निर्दोषों पर सरासर अत्याचार है। आप ये अत्याचार रोकते क्यों नहीं? परमात्मा, यह मेरा काम नहीं है। ये सब कर्मों की गुह्य गति है। जो जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा फल मिलता है, और जो इन पर अत्याचार कर रहा है उसे भी उसका फल अवश्य मिलेगा। बिरजू, इसका अर्थ है कि इन सब कैदियों ने भी कभी कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिनका फल आज उन्हें मिल रहा है। परमात्मा, सही समझा। मनुष्यों को अपने कर्मों की सज़ा इस धरती पर ही मिल जाती है, या तो इस जन्म में या फिर उसके अगले जन्मों में। बिरजू, प्रभु, आप मुझे यह अपने पूर्व जन्मों का साक्षात्कार कराने लाए थे। आखिर इन सब में से मैं कौन हूँ? परमात्मा हंसते हुए बोले, अपने पूर्व जन्मों को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हो, पर उससे पहले क्या तुम राजा को नहीं देखना चाहोगे जो इन निर्दोषों पर अत्याचार कर रहा है? बिरजू, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। परमात्मा बिरजू को फिर एक दूसरे कक्ष में ले जाते हैं जहाँ पर राजा राजवीर सिंह शराब के नशे में अपने कुछ मंत्रियों के साथ बैठा था और एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा था। बिरजू, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? ये लोग कौन है? परमात्मा, यह उस राजा का कक्ष है। वहाँ बैठा है वह राजा है और साथ में बैठे उसके मंत्री हैं
तभी राजा का दास राजा के लिए शराब लेकर आता है। राजा नशे में था, उसने बिना बात के उस दास को डांटना शुरू कर दिया। वह दास बस उसकी डांट सुनता रहा और फिर वहाँ से चला गया। बिरजू, अरे यह कितना क्रूर राजा है, बिना वजह उसे बेचारे को सेवक को डांट दिया। परमात्मा, शराब के नशे में यह राजा अपने विवेक खो चुका है। शराब एक ऐसी चीज़ है जो अनजाने में भी किसी से विकर्म करा देती है। तुम भी तो शराब के नशे में कई गलत काम कर देते हो, इसलिए मेरी तुमसे ये विनती है कि तुम शराब से अपने को दूर ही रखो। शराब से फायदा तो कुछ नहीं पर नुकसान बहुत है। बिरजू, ठीक है, आपकी इस शिक्षा को मैं सारे जीवन में ध्यान रखूंगा, परंतु यह तो बताइए आपने मुझे यह दृश्य क्यों दिखाया? परमात्मा, वो दास जो अभी अभी यहाँ से गया, तुमने उसे पहचाना? बिरजू, नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। परमात्मा, वो वही चाय की दुकान का मालिक है जिसके यहाँ तुम कभी काम किया करते थे। बिरजू, क्या यह वही चाय की दुकान का मालिक है जो हर पल मुझे डांटता रहता था और बेवजह मेरी पिटाई करता था? इस पापी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। परमात्मा समझाते हुए, इतने उत्तेजित न हो। किसी के साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसका फैसला तुम विधि के विधान पर छोड़ दो। जो जैसा करेगा उसे उस कर्म का फल तो अवश्य ही मिलेगा, पर उसके पीछे तुम अपनी मनस्थिति को क्यों बिगाड़ते हो? बिरजू, ठीक है। फिर परमात्मा और बिरजू राजवीर सिंह के मंत्रियों के बीच चल रही वार्तालाप को सुनने लगे। वे सब नगर में हुए आंदोलन के विषय में बात कर रहे थे। मंत्री, महाराज, राज्य के सभी लोगों को आपके खिलाफ भड़काने के कार्य जिन युवकों ने किया था, उन्हें हमने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आप ही बताइए कि उनके साथ क्या किया जाए। राजा, अच्छा किया जो उन नीच लोगों को पकड़ लिया। इन सबको हमारे खिलाफ जाने की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिसके आइंदा कोई हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। मंत्री, सही कहा महाराज, हमें इन लोगों को मृत्युदंड दे देना चाहिए। राजा, ठीक है, तो इन सबको कल के दिन सारे नगरवासियों के सामने फांसी लगा दी जाए और साथ ही साथ सारे नगरवासियों को यह चेतावनी भी दे दी जाए कि अगर किसी और ने भी हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो उसका हश्र भी यही होगा। बिरजू, अरे ये राजा कितना क्रूर और नृशंस है। इसने बिना सोचे समझे उन लोगों को मृत्युदंड दे दिया। ऐसे पता नहीं इसने कितनों को मृत्युदंड दिया होगा। परमात्मा, पर क्या तुम जानते हो इन लोगों को यह दंड दे रहा है वे कौन लोग हैं? बिरजू, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। परमात्मा, ये वही लोग हैं जिन्होंने कल तुम्हें बुरी तरह से पीटा था और तुम्हारा ठेला पलट दिया था। परमात्मा, क्या ये वही लोग हैं? इन्हें तो इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। परमात्मा, शांत हो जाओ बिरजू, अभी अभी तो मैंने तुम्हें यह शिक्षा दी है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल स्वतः ही मिल जाता है। उसकी चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। बिरजू, पर इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मैं इनका अत्याचार कैसे भूल सकता हूँ। परमात्मा, इन सब का रहस्य तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, इसलिए अभी तुम शांत रहो। इसके बाद परमात्मा बिरजू को उस महल के बंदी गृह में से एक कक्ष में ले जाते हैं जहाँ पर एक कैदी को रखा गया था। उस कैदी की दशा बहुत दयनीय थी। उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर और निर्बल हो चुका था। उस कैदी को बेड़ियों में बांधा गया था। उसके चेहरे पर एक मायूसी थी जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अपने जीवन से बहुत तंग हो चुका है। बिरजू, हे प्रभु, यह व्यक्ति कौन है? इसकी दशा तो बहुत ही दयनीय है। परमात्मा, यह व्यक्ति राजा राजवीर सिंह का बड़ा भाई है। बिरजू, यह राजा का भाई होते हुए भी बंदी गृह में क्या कर रहा है? परमात्मा, वास्तव में बड़ा राजकुमार होने के नाते राज सिंहासन पर इसका अधिकार था और यह उसके काबिल भी था, पर राजवीर सिंह ने एक षड्यंत्र रचकर उसे अपने बड़े भाई को देशद्रोह
देशद्रोही बताकर बंदी बना दिया और उसके बाद वो खुद राजा बन गया। बिरजू, यह तो इस व्यक्ति के साथ बहुत ही बुरा हुआ। यह राजा तो सचमुच बड़ा निर्दयी और क्रूर है। इसे तो अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। परमात्मा, अब क्या तुम यह बता सकते हो कि यह व्यक्ति वर्तमान समय में किस रूप में है? बिरजू, नहीं, मैं इसको भी नहीं जानता हूँ। कौन है यह व्यक्ति? परमात्मा, यह तुम्हारी पत्नी रमा का पूर्व जन्म है। बिरजू, अच्छा, तो यह रमा की आत्मा है। इसके साथ तो सचमुच बहुत ही बुरा हुआ। शायद इसलिए वह बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल है और बेवजह मुझ पर झगड़ती रहती है। पर रमा तो एक स्त्री है, फिर वह अपने पूर्व जन्म में पुरुष कैसी हुई? परमात्मा, मेरे बच्चे, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा कभी स्त्री का जन्म लेती है तो कभी पुरुष का भी जन्म लेती। तुमने भी कई बार पुरुष जन्म लिया और तो कई बार स्त्री का जन्म भी लिया है। परमात्मा, ठीक है। अब तो तुम मुझे यह बताओ कि अभी तक हमने जिन भी लोगों को देखा है उनमें से तुम कौन हो? बिरजू, जिस प्रकार आप मुझे भिन्न भिन्न व्यक्तियों से मिला रहे हो, उन सब को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मैं ही राजा राजवीर सिंह हूँ। परमात्मा, सही समझा, अपने पूर्व जन्म में तुम ही राजवीर सिंह थे। तो ठीक है दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और बिरजू के आगे और क्या होता है ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। बिरजू की कहानी में बने रहिए मेरे साथ एपिसोड 3 में।